जहां इस गूंगी बहरी सरकार के सामने लोग अपने अधिकार की बात करना भूल गए हैं। ये सरकार कहती है कि हम तुम्हारी गिनती ही नहीं करेंगे तो तुम हिस्सा मांगने के लायक ही नहीं बनोगे। ये सरकार जनगणना तो करना चाहती है, लेकिन जनगणना में जो इस देश का सबसे बहुसंख्यक समाज है उसको गिनना नहीं चाहती। भाई क्यों नहीं गिनना चाहते हो? क्योंकि जब हमारी संख्या पता चल जाएगा तो हम अपने अधिकार की बात करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि इसकी संख्या देश में बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़े मतदाता हैं और इसी के मत से हमारी सरकार बनती है। जब इसे अपनी संख्या पता चल जाएगा तो ये अपनी प्रतिनिधित्व की बात अपनी संख्या के हिसाब से अपने हिस्सेदारी की बात करेंगे। हमारे आपके समाज के लोगों को दरकिनार करने का एक माध्यम चाहिए और उसके तहत इन्होंने नोट फाउंड सुटेबल निकाल दिया। कोई आधार नहीं मिलेगा हमारे आपके बहुसंख्यक समाज के लोगों को छांटने में, तो वो नोट फाउंड सुटेबल करके उसको दरकिनार कर देगा। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ये वी द पीपल के जो फाउंडर हैं, खास करके प्रोफेसर सुधांशु जी, डॉक्टर सूरज यादव जी, ज्योतिमाला जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रभाकर जी हैं। आज जहां इस गूंगी बहरी सरकार के सामने लोग अपने अधिकार की बात करना भूल गए हैं, वहीं वी द पीपल के लोग आप लोगों के अधिकार के लिए जो ये लड़ाई लड़ने का एक मुहिम बनाए हैं, इस मुहिम के लिए वी द पीपल के सभी फाउंडर को मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आपने बहुजन समाज की लड़ाई को पूरे देश में बड़ी मजबूती के साथ जो लड़ने का काम कर रहे हैं, इसके लिए वास्तविक रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। आज का जो ये मुद्दा है जातिगत जनगणना की, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से कि किसी भी परिवार की संपत्ति का जब बंटवारा होता है तो हमें यह पता होता है कि यह बंटवारा कितने भाइयों में होना है, तभी हम उस परिवार के संपत्ति का सही बंटवारा कर पाते हैं। ये सरकार कहती है कि हम तुम्हारी गिनती ही नहीं करेंगे तो तुम हिस्सा मांगने के लायक ही नहीं बनोगे। ये सरकार जनगणना तो करना चाहती है, लेकिन जनगणना में जो इस देश का सबसे बहुसंख्यक समाज है उसको गिनना नहीं चाहती। भाई क्यों नहीं गिनना चाहते हो? क्योंकि जब हमारी संख्या पता चल जाएगा तो हम अपने अधिकार की बात करेंगे, हम अपने प्रतिनिधित्व की बात करेंगे। इसलिए हमें इस जनगणना के माध्यम से हमारी संख्या को ये उजागर नहीं करना चाहती है। और हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है कई बार कह चुका है कि आरक्षण के लिए क्वांटिफिएबल डाटा का होना बहुत जरूरी है, और उसके बावजूद ये जो सरकार है वो आपके ओबीसी वर्ग के लोगों का जाति आधार पर जनगणना करना नहीं चाहती, क्योंकि उसको पता है कि इसकी संख्या देश में बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़े मतदाता हैं और इसी के मत से हमारी सरकार बनती है। जब इसे अपनी संख्या पता चल जाएगा तो ये अपनी प्रतिनिधित्व की बात अपनी संख्या के हिसाब से अपने हिस्सेदारी की बात करेंगे।
इसलिए ये हमारी गिनती नहीं करना चाहते हैं। मैं आप सबों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो वी द पीपल के लोग हैं, जो हमारी अधिकार के लिए लड़ते हैं, हम लोग दिन रात जब भी जरूरत हो ये वी द पीपल के लोगों के साथ मिल करके, इनके साथ कंधे से कंधे मिला करके इनकी ये जातिगत जनगणना की लड़ाई को पूरे देश में इनके साथ मिल करके लड़ेंगे और हम अपनी जाति की गणना इस जनगणना के माध्यम से सरकार पे दबाव बना करके करवाएंगे, तभी हमें हमारी सही प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये अपनी काम बड़ी चालाकी से कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के 103वें अमेंडमेंट में इन्होंने ईडब्ल्यूएस को लागू किया और उस ईडब्ल्यूएस का आधार देखिए कितनी आसानी से इसने अपने 90% जनसंख्या को उसमें ले आया 10% आरक्षण के लिए। वो 3 ही क्राइटेरिया है उसमें कि आपकी इनकम 8 लाख से कम हो, आपके पास 5 एकड़ से कम जमीन हो और आप एसटी, एससी और ओबीसी के लोग नहीं हो। आपकी चाहे जितनी मर्जी इनकम है, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में या इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम का बनवा सकते हैं। आज 90% जो सवर्ण समाज के लोग हैं उसके पास 5 एकड़ से कम ही जमीन है और इसमें केवल वही लोग हैं। तो ये अपने लिए कोई भी स्कीम कितनी अच्छी तरीके से बना लेता है और ईडब्ल्यूएस के तहत 10% वो ले रहा है। हमारे जो आरक्षण का परसेंट है उसके अलावे उसमें वो पूरे अपने लिए ले रहा है। तो कहीं न कहीं आरक्षण का बहुत बड़ा जो फायदा है वो ले रहा है। हम लोगों को इस बात को बखूबी समझना है और हमें उसके विरोध भी आंदोलन छेड़ना होगा। आज हमारे फाउंडर साहब कह रहे थे कि एनएफएस ये कॉलेजों में जो लागू कर रहे हैं, इनको क्या चाहिए? हमारे आपके समाज के लोगों को दरकिनार करने का एक माध्यम चाहिए और उसके तहत इन्होंने नोट फाउंड सुटेबल निकाल दिया कि जब कोई आधार नहीं मिलेगा हमारे आपके बहुसंख्यक समाज के लोगों को छांटने में, तो वो नोट फाउंड सुटेबल करके उसको दरकिनार कर देगा। तो ये सारी जो बातें हैं हम लोगों को समझनी होगी और इस लड़ाई में हम सब मिल करके, आप हमेशा जब भी वी द पीपल का इस तरह की कार्यक्रम होता है तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। हम इसकी लड़ाई को बखूबी मजबूती के साथ लड़ेंगे। जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।